मतलब ये लोग सरना स्थल जो हमारा पवित्र स्थल है, ऐसे स्थल के लोग राजनीतिक अखाड़ा बना दिया है। हम लोग रांची बंद के फेवर में नहीं है और पूरे आदिवासी समाज के लोग जो सामाजिक हित का सोचते हैं, अपने समाज हित के लिए काम करते हैं, ऐसे लोगों का पूरा विचार है समाज के लोगों का कि ऐसे रांची बंद नहीं होगा। इंच भी जमीन अब सरना स्थल से नहीं जाएगा। लेकिन जितना लोग अभी अगुवागन वहाँ पर बैठे हुए हैं समाज के, वो अगुवा समाज के नहीं है, वो भारतीय ट्राइबल पार्टी के एजेंट है और बीजेपी पार्टी के एजेंट है वो लोग। यहाँ पर सरना स्थल हमारा जो पवित्र स्थल है, ऐसे स्थल में राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। लेकिन लोगों को जिस तरह का राजनीति का मंशा देख रहे हैं कि राजनीतिकरण किया जा रहा है, इसे हम लोग आजकल समाप्त कर देंगे। सबसे पहला चीज़ डाउन उससे नहीं है, ये जो भवन जो बन गया है ना, इसमें लोग हिस्सेदारी मांग रहे हैं, इसका विरोध है। पहला चीज़ पथ निर्माण विभाग के द्वारा यहाँ पर जो 10 फीट का जो लेने का जो बात हो रहा था, शुरू विवाद वहीं से हुआ। तो माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के द्वारा डीसी को आदेश करके एल&टी कंपनी और पथ निर्माण विभाग को बैठक करा के बोला गया कि आप जाइए वहाँ पर स्पॉट पर, और हमने सबों को स्पॉट पर लेकर के आया और स्पॉट पर लगा के जो 10 फीट जो लेने की जो बात थी, उन्हें स्वतः हमने समाप्त कर दिया। मतलब 1 इंच भी ज़मीन अब सरना स्थल से नहीं जाएगा। लेकिन जितना लोग अभी अगुवागन वहाँ पर बैठे हुए हैं समाज के, वो अगुवा समाज के नहीं है, वो भारतीय ट्राइबल पार्टी के एजेंट है और बीजेपी पार्टी के एजेंट है वो लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना जा रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं। किसी भी चीज़ को सोल्यूशन नहीं चाहते हैं। वो लोग सिर्फ और सिर्फ उकसा के समाज के लोगों को बरगला के वो लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं। तो जैसे यहाँ पर 10 फीट का जो मामला था वो स्वतः समाप्त हो गया, तो इन लोगों को लगा कि हम राजनीति करेंगे कैसे। तो इन लोगों ने फिर खोजा कि कौन मुद्दा में बहस किया जाए, कौन मुद्दा में विरोध किया जाए। तब जाके इन लोगों ने फिर रैम का मामला को नया तरीके से खोज के आया कि रैम का मामला को विरोध करना का क्या। आप देखिएगा रैम का मामला जैसे खत्म होगा, ये लोग इस जमीन को मामला में आएंगे। अभी जमीन का जैसे मामला खत्म होगा, फिर भवन में घुसेंगे कि भवन ने ठीक नहीं बनाया क्या। मतलब ये लोग सरना स्थल जो हमारा पवित्र स्थल है, ऐसे स्थल के लोग राजनीतिक अखाड़ा बना दिया है। और मैं कहना चाहता हूं कि आज के बाद से यहाँ कोई भी राजनीतिक पार्टी इस सरना स्थल में आएंगे तो माथा टेकने या पूजा करने आएंगे। किसी प्रकार कोई अगर राजनीतिकरण यहाँ किया जाएगा तो उसके ऊपर में उसको FIR किया जाएगा और सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा ऐसे लोगों को। हम लोग रांची बंद के फेवर में नहीं है और पूरे आदिवासी समाज के लोग जो सामाजिक हित का सोचते हैं, अपने समाज हित के लिए काम करते हैं, ऐसे लोगों का पूरा विचार है समाज के लोगों का कि ऐसे रांची बंद नहीं होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी पहल कर चुके हैं, कह दिए हैं कि इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो जब हो जाएगा कह दिए हैं तो किसी चीज़ का वेट करना चाहिए। IIT मुंबई के द्वारा ये जो नक्शा बनाया गया है, IIT मुंबई के द्वारा एल&टी कंपनी को नक्शा बना के दिया गया, उस पर बात विचार चल रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो स्लोपिंग का जो मामला है वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। और हम लोग रांची बंदी में किसी भी तरह का हम लोग समर्थन नहीं करते हैं। आप लोग अभी यहाँ बैठक करने वाले, किस तरह के किन मुद्दों पर चर्चा होगी? हम लोग 2 मुद्दा को लेकर के बैठक किए हैं। एक तो सरूर को लेकर के मुद्दा को लेकर के बैठक किए हैं, और जिस तरह के यहाँ राजनीतिकरण किया जा रहा है उसको लेकर हम लोग बैठक किए हैं कि यहाँ पर सरना स्थल हमारा जो पवित्र स्थल है, ऐसे स्थल में राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। लेकिन लोगों को जिस तरह का राजनीति का मंशा देख रहे हैं कि राजनीतिकरण किया जा रहा है, इसे हम लोग आजकल समाप्त कर देंगे। पूरे समाज के लोगों ने ये निर्णय लिया है कि आज के बाद से यहाँ कोई भी लोग आएंगे, माथा टेकने आए, पूजा करने आए, कोई आपत्ति नहीं है, घूमने आए, किसी पर कोई आपत्ति नहीं। लेकिन यहाँ से इस स्थल से राजनीतिकरण आज के बाद से नहीं होगा। जमीन बेचने की बात सामने आ रही थी, जमीन बेचा गया, हाँ, आपका उस विषय को दबाने के लिए रैम का विषय उठाया गया। देखिए एकदम सही बात आपने कहा। यहाँ पर इस ज़मीन को लेकर के बहुत सारे लोगों ने आवेदन दिया था कि पैसा मुझे मिलना चाहिए क्या। अब बताइए, ये सरना स्थल है, ये गैर मुजर ज़मीन है, तो ये किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। तो इन लोगों ने धार्मिक ज़मीन है, ये ज़मीन को बचाने के लिए हम लोगों ने तत्पर लड़ा है। और इस जो बिल्डिंग जो भवन भी बना था, इसके लोगों को आवेदन दे करके इन लोगों ने हाईकोर्ट में PL किया। अर्जुन मुंडा जो केंद्रीय मंत्री थे उस समय उसको आवेदन दिया गया, राष्ट्रपति आए थे उसको आवेदन दिया गया, यहाँ तक कि मतलब ST/SC एक्ट जो दिल्ली है आयोग उसको दिया गया। मतलब किसी भी तरह से भवन को बना देना चाहते थे। मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ पर कि जो विकास के नाम पे बाधा करना चाहते हैं, और ऐसे लोग हम लोग सबक सिखाएंगे आने वाले दिनों में। और मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि जिस तरह की ये लोग राजनीति कर रहे हैं, भारतीय ट्राइबल पार्टी के लोग और बीजेपी के लोग, उसको हम लोग सबक सिखाने का भी काम करेंगे। कल 100 यात्रा निकाला जाएगा, 21 को मसाल जुलूस निकाला जाएगा, 22 को रांची बंद है। क्या आप समर्थन कर रहे हैं? जो लोगों को विकास से आपत्ति है, जो लोग बीजेपी के एजेंट है और भारतीय ट्राइबल पार्टी के जो एजेंट है, वही लोग करेंगे। आदिवासी समाज के लोग इस तरह का भाग नहीं लेंगे। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट
बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in